लास्ट सेशन में कंक्लूड किया था वो चैप्टर, जहाँ कहते हैं कि सिर्फ वही साधना, वही कृत्य, वही एक्शन प्रभावकारी है, हेल्पफुल है, जिससे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भगवान के चरणों में प्रेममयी भक्ति ये एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का। ये तप, ध्यान, एटसेट्रा, दान, उन चीजों से आसानी से नहीं मिलता है। तो फिर ये प्रहलाद जी अपने मित्रों को ये ज्ञान दे रहे थे। तो वो जो दैत्य बालक थे, बालक ही थे, निर्दोष थे, इसलिए उनको प्रहलाद जी की बात बहुत ही सही लगी कि हाँ, यही एक चीज है, भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का स्मरण, वही जीवन को सार्थक बनाता है और कोई तरीका उद्धार का है नहीं। तो दे गॉट दैट आइडिया, दे वर वन विद इट। और फिर उनको जो गुरुजी शिक्षा देते थे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एटसेट्रा की, वो उनको फिर अच्छी नहीं लगी और उस तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। जब गुरुजी ने देखा कि सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वो बहुत घबराए, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन ये था कि अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एटसेट्रा की एजुकेशन इनको दी जाए, गृहस्थ आश्रम को ठीक से चलाने की शिक्षा इनको दी जाए, और ये तो भगवान की भक्ति में स्थिर हो रहे हैं, जो हिरण्यकशिपु के विचार के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसलिए बहुत घबरा गए गुरु लोग, और वो तुरंत हिरण्यकशिपु के पास गए और कहा, वही सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे प्रहलाद जी ने बाकी सब बच्चों की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया है, उनको भी सबको भगवान के ध्यान में, भगवान की प्रार्थना स्तुति में लगा दिया है। तो उसको सुन करके, जो उनके लिए बहुत ही असह्य और अप्रिय बात थी, वो उनको अनीति कर लगी, नीति के खिलाफ लगी। तो अत्यंत क्रोध उनको हुआ और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। इसके पहले प्रहलाद जी को मारने के बहुत सारे उपक्रम हिरण्यकशिपु कर चुके थे, जैसा पहले चैप्टर में बताया था, और उससे कुछ हुआ नहीं। वो योग्य त्यों वैसे ही शांत स्वभाव से बैठे रहते थे प्रहलाद जी। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये सारी युक्तियां तो हो गई फेल, अब इसको अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। तो ये डिसाइड किया कि अब इसको मैं मार डालूंगा। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। मतलब ही वॉज नॉट फिट टू बी कंडेम्ड फॉर एनी रीजन। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी दृष्ट नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, ए मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी डिठाई से
मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किस बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? तुमको तो मालूम है मैं क्या चाहता हूं, फिर भी उसके अगेंस्ट तुम कर रहे हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, मतलब ऐसे भयंकर आदमी के सामने प्रहलाद जी खड़े थे जिनसे देवता, दिक्पाल, सभी लोग डरते थे। लेकिन प्रहलाद जी बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक खड़े हैं। और जब पूछा कि किसके बलबूते पर तू निडर होकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो वो शांत स्वभाव से बोलते हैं, दैत्यराज, रेस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि सारे संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। ये कह रहे हैं, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? कहने लगे, जिसके पास भी कोई बल है ना, वो भगवान का ही बल है। ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत सबके बल भगवान से ही आता है। वे ही महाप्रक्रम पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों तीनों गुणों के स्वामी हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिनके कारण से अलग अलग टाइप के कर्म अलग अलग जीव करते हैं। उनके स्वामी भी वही हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, जो राजसिक गुण के अधीन होकर के आप ऐसे एक्शन कर रहे हैं। इस असुर भाव को छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। सब उसी प्रभु के हैं, सबको एक ही नजर से देखिए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। अपने मन के कंट्रोल मत रहिए, मन के हिसाब से नहीं चलिए, क्योंकि मन कुमार्ग में ले जाने वाला है, गलत रास्ते पर ले जाने वाला है। वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। ऐसा खतरनाक बोल रहा है। तो कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये आदमी का सर्वस्व लूट लेते हैं। मतलब आदमी की जो लाइफ एनर्जी है उसको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ लगा देते हैं, जिससे वो भगवान की तरफ नहीं लगती। तो ये 6 डाकू हैं जो हमारी लाइफ एनर्जीज को छीन ले जाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ लगा देते हैं। तो जिसने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता, उसका यह सोचना कि मैंने सबको जीत लिया है, 10 दिशाओं को जीत लिया है,
जो ऐसा सोचता है, जो इंद्रियों का दास है, मन जिसका वश में नहीं है, वो, उसका ऐसा सोचना है कि मैंने सब कुछ जीत लिया, सब मेरे से डरते हैं, उसका ऐसा सोचना मूर्खता है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध शत्रु भी मर मिट जाते हैं। तो जो सभी जीवों को समभाव से देखता है, अगर समभाव से देखेगा तो ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। जब शत्रु नहीं रहेगा तो क्रोध कहां से आएगा, किसके प्रति आएगा? तो कहते हैं कि जिन ज्ञानी और जितेंद्रिय महात्माओं ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहेंगे ही कैसे? ये जगत तो अपने ही मन का प्रक्षेपण है। अगर मन शांत है, मन कंट्रोल में है, वो शत्रुता का भाव अब उसके अंदर नहीं है, तो बाहर भी उसका कोई शत्रु नहीं रहता। ये हम सबका अनुभव है, अगर ध्यान से देखें अपने जीवन को, कि अगर हमारे मन में जब किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग नहीं रहती, तो सामने से भी एडवर्स रिएक्शन नहीं आता। मैंने इसका अनुभव कई बार किया है, आप सब लोगों ने भी किया होगा। जहां हमारे मन में कोई निगेटिव फीलिंग होती है किसी के प्रति, इको होकर के वही निगेटिव एक्शन के ऊपर, एक्शन के रूप में या रिएक्शन के रूप में सामने से वही चीज आती है। जब हमारा मन सम हो जाएगा तो दूसरे भी हमारे प्रति सम हो जाते हैं, शत्रुता का भाव नहीं रहता। तो सलाह देते हैं प्रहलाद जी कि आप जो अपनी शक्ति के ऊपर इतना गुमान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे एक बार क्रोध करने से पूरे देवता दिक्पाल सब डर के मारने कांपने लगते हैं, ये अज्ञान है आपका। बल सब उसी प्रभु का है। इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, ये सारे उसी प्रभु के हैं। आप इसको छोड़िए, सबके प्रति समानता का भाव रखिए और प्रभु का, भगवान की पूजा कीजिए। समता का भाव रखना ही भगवान की पूजा है। इस तरीके से आप भगवान की सेवा करिए, सबके प्रति समता का भाव रखकर। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। जब इंद्रियां और मन वश में होंगे, बाहर भी फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा। जैसे जो संत महात्मा होते हैं, उनका कौन शत्रु होता है? खत्म हो जाता है। मन में निगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, बाहर से नहीं आएगा फिर रिएक्शन। तो जब ऐसी बात 5 साल का बच्चा इतने पढ़े लिखे पावरफुल आदमी को बोलता है, तो ऑब्वियसली क्रोध आएगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब तो हद ही हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है,
सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? कहता सब सारी पावर तो मेरे पास है, और तुम कह रहे हो कि भगवान कोई है, उसी के बल से सब प्राणियों में बल आता है। ये किसको कह रहा है तू? तू यार मुझको दिखा तो, तेरा वो जगदीश्वर है कहाँ? अच्छा, तू कह रहा था कि सर्वत्र है वो, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? सामने कोई खंबा था। तो वो यहाँ लिखा नहीं है, पर मतलब प्रहलाद कहते हैं कि तुझको खंबे में भी दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। ऐसी डींग क्यों हक रहा है तू? ऐसा अनाप शनाप क्यों बक रहा है? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं, देखता हूं तेरा वह सर्वस्व हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। प्रहलाद जी कहते हैं मुझको सर्वत्र दिखते हैं, तो ना खंबे में भी है? क्या बिल्कुल है। तो खंबे को एक घूंसा मारा हिरण्यकशिपु ने। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड फट गया है। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, मतलब वरुण, सूर्य, इंद्र, जहां जहां वो अपनी पुरियों में रहते हैं, वहां तक वो साउंड पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। ऐसा भयंकर शब्द हुआ, ब्रह्मांड जैसे फट गया है, सभी लोगों का प्रलय होने वाला है, ऐसी साउंड क्रिएट हुई खंबे में घूंसा मारने से। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है। उसको खुद को भी डर लगा, जिससे सारे दैत्य डरते थे कि ऐसा भयंकर शब्द कहां से हुआ। परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा था ना भगवान ने कि जब ये परम भक्त अपने पुत्र का तिरस्कार जब करेगा, उसको हानि पहुंचाना चाहेगा, तब ब्रह्मा जी का वरदान होते हुए भी मैं उसको मार डालूं, ऐसा कहा था। तो यहां कह रहे हैं इस समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने, मतलब प्रहलाद जी कह रहे हैं खंबे में भी है, हर जगह है, उस बात को सत्य सिद्ध करना है ना, भक्तों की बात को सत्य सिद्ध करना है भगवान को। तो अपने सेवक प्रहलाद ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य कर दें और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह ही था और न ही मनुष्य। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है जिससे मैं हिरण्यकशिपु
इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था। उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौंहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल, बिल्कुल स्थिर और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का, यानी कि हथियार का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था, इतना भयंकर रूप था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। वहां हिरण्यकशिपु के साथ उनके जितने भी सेनापति और दूसरे दैत्य लोग थे, तो वही जो उनके हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे, नख थे, उस चक्र थे, उनसे उस तब से दैत्यों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ही मुझे मार डालने के लिए उसी ने यह एक ढंग रचा है। परंतु इनकी चालों से हो ही क्या सकता है। मतलब उसका जो अहंकार है वो इस लेवल पर था कि अगर विष्णु भी है, सो व्हाट, मेरे सामने क्या है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। सृष्टि के पहले अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार को अपने तेज से भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। वो तो खेल रहे हैं गरुड़, सांप निकल गया, सोचता है मैं इतना कमाल का हूं कि निकल छूट भागा इससे। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बल वीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से
उसकी थकान जाती रही। फिर से जोश आ गया कि छूट गया, डर गए हैं मुझसे ये। और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। यही आर्ट होता है तलवार चलाने का, ढाल का, कि कोई भी वार दूसरे का शरीर तक ना पहुंच पाए। तो उस युद्ध में निपुण तो थे ही हिरण्यकशिपु। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, बहुत जोर से हंसे, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। ऐसा भयंकर शब्द था। फिर वे बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जब हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, उसका घमंड जो है इस कारण से था कि जब उसके ऊपर इंद्र ने वज्र चलाया तो उसकी खाल भी खुरच नहीं पाई उस वज्र के द्वारा। तो खरोंच भी नहीं आई थी इंद्र के वज्र से, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। पंजे में पकड़ लिया। भगवान ने सभी सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। तो अपने जांघों पर डाल करके नखों से फाड़ डाला उसका पेट शरीर। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज यानी कि शेर की तरह उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन सबको मार डाला। युधिष्ठिर, नारद जी बता रहे हैं, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनकी नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। मतलब इतनी रोशनी उनकी आंखों की थी जिसके सामने सूरज का प्रकाश भी मंद मालूम पड़ने लगा। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। सांस जो ले रहे थे समुद्र में उससे लहरें उठने लगी। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। जो चारों दिशाओं के गजराज होते हैं वो चिंगाड़ने लगे दिग्गज। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इतनी तेज रोशनी हुई कि आंखें बंद, चौंधिया गई सबकी, कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण
और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। मतलब जान रहे थे भगवान है, तो भगवान तो सबके प्रेमी हैं, उनकी सेवा करना तो बहुत ही एक पॉजिटिव कृत्य है, प्रेमपूर्ण कृत्य है। लेकिन ये जानते हुए कि भगवान है, सबकी प्रियतम आत्मा है, फिर भी उनका रूप इतना विकराल था कि डर के मारे कोई भी उनके पास जाकर के उनकी सेवा करे, कुछ उनको अर्पण करे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हुई। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। मतलब बहुत एक आनंद उत्सव वहां होने लगा हिरण्यकशिपु के मृत्यु का समाचार सुन करके। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। पास जाने की हिम्मत नहीं थी, थोड़ा दूर खड़े होकर की डरते डरते भगवान की स्तुति करना शुरू किया। तो सबसे पहले सबसे सीनियर आदमी ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो फिर वही बात कह रहे हैं कि भगवान के माया के जो तीनों गुण हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय उनसे होता है। भगवान स्वयं निर्विकार रहते हैं, उससे संबंधित नहीं रहते। ये भगवान की माया तीनों गुणों के द्वारा ये सब एक्टिविटीज कर लेती है। ऐसे भगवान जिनकी त्रिगुणात्मक माया से विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होते हैं, और जो उससे कोई संबंध नहीं रखते, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, भगवान उसमें न कोई हस्तक्षेप करते हैं, न उससे कोई संबंध रखते हैं, और उससे अनअफेक्टेड रहते हैं, निर्विकार रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने कहा। अब श्री रुद्र जी ने कहा, महादेव जी, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। वो देख रहे हैं कि बहुत क्रोध में है, और वो हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ने के बाद भी उनका क्रोध और बढ़ता ही जा रहा था।
तो रुद्र ने कहा कि क्रोध तो आप कल्प के अंत में करते हैं। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया है, तो ये भी तो अब मर चुका है। अब क्रोध का क्या कारण है? उसका पुत्र आपकी शरण में आया है, प्रहलाद। भगवत वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। ऐसा महादेव जी, श्री रुद्र कहते हैं नरसिंह भगवान को। फिर इंद्र जी बोलते हैं, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। इसने तो हमारा स्वर भी छीन लिया था, हमको कहीं का घर बार का नहीं छोड़ा। हमारी सहायता के लिए ही आप आए और इसका वध किया। तो आपने हमारी रक्षा की है बाय दिस प्रोसेस। आपने हमारे यज्ञ भाग लौटाए हैं। यज्ञ के जो भाग होते थे, अपनी शक्ति से हिरण्यकशिपु, जहां भी कोई यज्ञ हवन होता था, देवताओं को जो भाग उसमें अर्पित किया जाता है वेद मंत्रों के द्वारा, उसको भी छीन लेता था हिरण्यकशिपु। वो भी देवताओं तक नहीं पहुंच पाता था। तो वो आपने इसको मार करके आज हमारे यज्ञ भाग लौटा दिए हैं। वे वास्तव में आपके ही हैं। हम तो आप ही के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो यज्ञ भाग जो हम लोगों को अर्पित किए जाते हैं, एक्चुअली यू आर द रियली हु डिजर्व्स इट। आपके ही हैं वो। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। जो हमारा हृदय कमल है, जो मुरझा गया था हिरण्यकशिपु के आतंक से, वो फिर खिल उठा है, फिर प्रफुल्लित हो गया है। वो भी तो आपका ही निवास स्थान है। आप ही तो रहते हैं हमारे हृदय में भी। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। मतलब वहां पर जो हम रहते हैं, वो भी ट्रांजिटरी अबोर्ड है। वो भी थोड़े टाइम में समाप्त हो जाता है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिए ये है ही क्या? मतलब स्वर्ग इज नथिंग फॉर द डिवोटीज। उनके लिए भगवान की सेवा, प्रेममयी भक्ति, वही सब कुछ है। उनको ना इस लोक में कुछ चाहिए, ना परलोक स्वर्ग आदि में कुछ चाहिए। तो कहते हैं जो आपके सेवक हैं, उनके लिए ये स्वर्ग का राज्य भी क्या है। जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते। वो मुक्त नहीं होना चाहते। वो तो भगवान के संपर्क में बने रहना चाहते हैं। उनका दर्शन, आलिंगन, सेवा, उसी में उनको आनंद मिलता है। वो मुक्त नहीं होना चाहते। तो वो, जिनको ना स्वर्ग चाहिए, न लौकिक चीजें चाहिए, तो उनको जो मुक्ति को भी जो नहीं चाह रहे हैं, तो दूसरे भोगों की तो बात ही क्या है। तो ऐसा आपने हमको प्रफुल्लित कर दिया है। हम आपकी शरण में हैं। फिर ऋषि लोग बोले, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी, और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। मतलब तपस्या भी ऋषि लोग न कर पाए, ऐसी स्थिति बन गई थी। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। अब हम फिर से तपस्या में संलग्न हो जाएंगे इसके मरने के बाद। अब पितर लोग बोले,
पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जो श्राद्ध के समय पर पिंड दान किया जाता है, जो पितरों के लिए भोजन है उन तक पहुंचता है, उसको हिरण्यकशिपु पितरों तक नहीं पहुंचने देता था और बीच में छीन के खा जाता था। जब पवित्र तीर्थ में संक्रांति आदि अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब पितरों के बाद अब सिद्ध लोगों का नंबर आया। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी। तो योगियों को जो अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो हिरण्यकशिपु ने भी बहुत योग और तपस्या की थी। उससे जो शक्ति हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुई, उससे योगियों को जो सिद्धियां प्राप्त थी, उन सबको भी हिरण्यकशिपु ने छीन लिया। यानी कि वो सिद्धियां सिद्धों के पास नहीं रही। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। अब विद्याधर विद्याधरों ने बोला, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहां तक कि, अच्छा देखिए, ऊपर जो कहा था अभी सिद्धों ने कि इसने योग और तपस्या के बल से, मतलब योग और तपस्या को हम सब लोग बहुत पॉजिटिव चीज मानते हैं। योग और तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सिद्धों से भी ज्यादा योग और तपस्या करने के बाद हिरण्यकशिपु का तो कैरेक्टर और कंडक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मतलब अगर ईगो रहते हुए सिद्धियां और पावर प्राप्त करने के लिए अगर योग और तपस्या का सहारा लिया जाता है, तो वो आत्मघाती होता है, अपने लिए ही बहुत डेंजरस हो जाता है। तो योग और तपस्या तभी यूजफुल है जब वो संतों की चरणों में बैठ कर के किया जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए, न कि किसी और पर्पज के लिए। अगर योग और तपस्या भगवान की प्राप्ति या संतों की सेवा को प्राप्त करने के अलावा किसी और चीज के लिए अगर किया जाएगी योग और तपस्या, तो उसका निगेटिव प्रभाव होगा। पावर उससे मिलेगी, अहंकार उससे बढ़ेगा और अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा उससे। ऐसा सिद्ध लोगों ने जब कहा था। यह मूर्ख, अब विद्याधर कह रहे हैं, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। योग और तपस्या से उसने बल और वीरता प्राप्त की। यहां तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी, उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह, जिसकी बलि दी जाती है यज्ञ में पशु की, इसे नष्ट कर दिया है। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। अब नाग लोगों का नंबर है। तो नागों ने कहा,
इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज आपकी उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो नागों के पास मणि और सुंदर पत्नियां, उनका इतना ही टोटल एक्यूमुलेशन है। तो दैट इज रिवर्टेड बैक ऑन डेथ ऑफ हिरण्यकशिपु। फिर मनु, जो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, वो सभी मनु लोग आए और उन्होंने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। मतलब मनु की जो सृष्टि है वो तो इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है, जो भगवान की ही आज्ञा है। हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। तो मनु का काम होता है कि अपने काल में, अपने मनवंतर में, जो वेदों के अनुसार धर्म की स्थापना बनी रहे, उनके अनुसार लोग चलें, उसको एस्टेब्लिश करना मनु का काम होता है। तो उस धर्म मर्यादा को, जो हमारा वेरी पर्पज ऑफ लाइफ है, उसको भी इसने भंग कर दिया था। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा मनु लोगों ने कहा। फिर प्रजापतियों का नंबर आया। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्व मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। अब गंधर्व लोग बोले, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं गंधर्व। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी कभी क्या कल्याण हो सकता है? तो कुमार्ग पर चल रहा था, अल्टीमेटली ही हैज मेट हिज फेट। कल्याण उसका कैसे हो सकता था? चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय की पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरणों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो वी सरेंडर आवरसेल्व्स एट योर फीट। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। तो यक्ष जो है वो सबसे पावरफुल होते हैं और प्रधान सेवक भगवान के माने जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन, उनको पालकी ढोने वाले कहार बना लिया यक्षों को हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या और बल के आधार पर। तो हम तो आपके सेवक हैं ही, और हम कष्ट में थे हिरण्यकशिपु के रहने शासन में, तो उसे छुड़ाने के लिए ही आपने इसे आज मार डाला है। अब किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया
इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। अब वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। वैतालिक जो है, उनका काम है सभाओं और ज्ञान यज्ञों में भगवान के निर्मल यश का गान करना। उससे हम लोगों को बहुत प्रतिष्ठा और पूजा हमारी होती थी। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर डाली थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। अब किन्नरों को नंबर आया, तो किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे, हमारी प्रोग्रेस होती रहे। ऐसी व्यवस्था आप करते रहिए हमेशा। और लास्ट में भगवान के पार्षद जो साथ में आए थे, उन्होंने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों की शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसंग रूप हमने आज ही देखा है। भगवान के पार्षद थे, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन ये जो रूप था, नरसिंह रूप, ये पहले तो कभी प्रकट हुआ नहीं था, तो पार्षदों ने भी नहीं देखा था। तो कहते हैं कि संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। भगवान तो सबके हितैषी हैं। तो ऑब्वियसली जब शाप मिला सनकादि ऋषियों से, तो भगवान ने कहा था कि तुम मेरे ही हाथों 3 बार मर करके वापस यहीं मेरे पार्षद बन जाओगे। तो इसका उद्धार करने के लिए ही आपने इसका वध आज किया है। ये हम लोग क्लियरली समझते हैं। तो देर उसमें कोई विस्मय की, आश्चर्य की, दुख की, सुख की कोई बात नहीं है। ये तो नॉर्मल कोर्स में आपका उदारता है कि आप सभी जीवों का हमेशा उद्धार करते हैं। इसका वध भी इसके उद्धार के लिए ही आपने अब किया है। तो एक जन्म पूरा हुआ, 2 जन्म और लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो उस प्रोसेस में, चेन में, दिस इज वन ऑफ द एक्ट्स। तो यहां पर जितने देवता, किन्नर, किम पुरुष, पार्षद, ऋषि, ब्रह्मा जी, रुद्र आए हुए थे, सबने अपने अपने मन की बात स्तुति के रूप में भगवान से कही। अब जो प्रधान सेवक हैं, जिनके कारण से ये सब कुछ हुआ है, वो तो प्रहलाद जी हैं। तो एंड में, लास्ट में प्रहलाद जी उनकी स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में है। यहाँ ये चैप्टर आज समाप्त होता है और फिर प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एवरीबॉडी।